लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी झूठ पे झूठ, जबकि वहां से जो विधायक रहे हैं, जो परिवार पिछले लगभग 50 साल से आदमपुर का नेतृत्व करता रहा जी, उस परिवार ने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का 10 साल का कार्यकाल ऐसा रहा जिसमें उन्होंने आदमपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया। वर्तमान सरकार लगभग 513 करोड़ रुपया विकास पे आदमपुर के खर्च कर चुकी है। 100 करोड़ रुपया पाइपलाइन में है विकास योजनाओं का। जिस आदमपुर की बात हम यहां पे कर रहे हैं, भजनलाल परिवार, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता किसी को कोई शक शुबा होगा या किसी को कोई दो राय होगी कि वहां पे एक आधार या एक वर्चस्व या यूं कहिए कि आदमपुर की जनता ने लगातार इस परिवार को मौका दिया कि वो आदमपुर का नेतृत्व कर सके जी। और आज भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, तो आज की जो जमीनी स्तर की परिस्थिति है गौरव, उससे स्पष्ट नजर आता है कि भव्य बिश्नोई बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं जी। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से बड़े बड़े दावे होते हैं। अब मैं तो यहां पर यह भी बात स्पष्ट रूप से कहूंगा कि ऐसे ऐसे राजनीतिक दल भी दावे करते हैं जिनकी आदमपुर में जमानत तक नहीं बचने वाली, लेकिन दावा तो वो भी करते हैं। ग्राउंड रियलिटी, आपके पत्रकार वहां पे हैं, आपके जो मीडिया कर्मी वहां पे है, आपके चैनल के मीडिया कर्मी भी वहां पे हैं, तो जमीनी स्तर पे हर चीज को देख रहे हैं और वो अपनी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो स्थिति यह है कि आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर रहा है और मार्जिन इतना बड़ा होगा, मुझे लगता है कि विपक्षी दलों की जमानत जब्त हो जाएगी, जिस तरह से इलाहाबाद में कांग्रेस की हुई थी, जिस तरह से जींद उपचुनाव में कांग्रेस की हुई थी, और बाकी दलों का तो वहां कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए उनकी चर्चा करना बेमानी है। लेकिन सर, विपक्ष लगातार आपसे कह रहा है कि मैं प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बात करूं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा 8 साल में सिर्फ पोर्टल ही शुरू किए गए, धरातल पर तो कार्य किया नहीं। चाहे भूपेंद्र हुड्डा की मैं बात करूं तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि आपने सिर्फ 8 सालों में सरकार का जो है पूरी तरीके से भट्टा बैठा दिया है। जी जी बिल्कुल, मैं बताता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को, और मैं उम्मीद करूंगा वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस के प्रवक्ता है तो हुड्डा साहब को जरूर एक बार बताएंगे ये बात कि जब कांग्रेस की सरकार 2014 तक थी, जिस वक्त हुड्डा साहब 2014 तक मुख्यमंत्री थे, हरियाणा प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,27,000 रुपए थी। आज प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए। एक बार विद्रोही जी जरूर बताएंगे हुड्डा साहब को कि 2,47 ज्यादा होता है, 1,27 ज्यादा नहीं होता। ठीक है, जब हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आर्थिक विकास की मैं जब बात कर रहा हूं तो प्रदेश की जीएसडीपी मात्र 4.25 लाख करोड़ थी। इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, पूरा वक्त बहुत बड़ी फेयरिस्ट है मेरे पास गौरव। जी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 8 साल में बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे जवाब लूंगा सर। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेद प्रकाश विद्रोही। विद्रोही साहब, आपने सुना अत्रे साहब की बातें, आपने सुनी, और आपकी पार्टी लगाकर जोर लगाते हुए नजर आ रही है, तथ्यों के साथ तोड़ फोड़ रहे हैं। तो इनको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। सत्तारूढ़ दल को जो भी कोई बेनकाब करता है उसे यही लगता है कि वो झूठ बोलता है दूसरा वाला। और भैया, आपको बेनकाब हमने बड़ौदा में भी किया और इलाहाबाद की जनता ने भी आपको हराया। 2019 के बाद 2 उपचुनाव हुए, 2 में आप स्वाद हार का चख चुके हैं और 30 में भी आप चख लेंगे। आपने कहा अत्रे साहब ने कि बिश्नोई साहब कह रहे हैं कि हुड्डा ने कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर अत्रे जी 4 महीने पहले के बिश्नोई जी और भाऊ बिश्नोई के वीडियो भी देख ले, घर घर पहुंच रहे। वो भाजपा को क्या कहते थे? भाजपा कहते थे विनाश पार्टी है। ये तो ऐसा नाकारा मुख्यमंत्री बताते थे खट्टर जी को, और खट्टर जी क्या कहते थे? खट्टर जी कहते थे कि ये कपूत है और विनाशक है। जनता को ये भी पता है कि किसने क्या कहा। अब आप चुनाव हार रहे हैं और जनता आपको करारा जवाब देगी। हम तो कोई बिना तथ्यों की बात नहीं कर रहे, हम तो जनता को अपने 10 साल के किए गए कामों को गिना गिना कर आदमपुर में वोट मांग रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? गिनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास 2 इलाज है। आप भूपेंद्र हुड्डा को गालियां बकते हैं और कांग्रेस को गालियां बकते हैं, जिनका आदमपुर से कोई लेना देना नहीं है। और भाऊ बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई परिवार के प्रश्न की गीत गाते हैं, जिनको कल तक आप आर्थिक अपराधी बताते थे, कल तक जिनको आप कपूत बताते थे, कल तक जिनको आप विनाशक बताते थे, आज वो आपकी नजरों में महान हो गए। आप उनको महान बताकर चुनाव जीतना चाहते हैं, पर आदमपुर की जनता आपको अच्छी तरह जवाब देगी और दे रही है। आदमपुर में कोई भी अत्रे जी, आप पता नहीं, मुझे मालूम नहीं आप आदमपुर गए या नहीं गए हैं,
आदमपुर के अंदर जो भी भाजपा कार्यकर्ता मैटर करता था, जो इनेलो कार्यकर्ता मैटर करता था, वो सब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप हम पर तो सवाल उठाते हैं, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आदमपुर में थोड़ा बहुत मैटर करते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, वो कहाँ है? राविंदरजीत सिंह जी एक दो गांव में मैटर करते हैं, वो कहाँ है? और खट्टर साहब ने इतने बड़े काम किए हैं, अभी तक तो खट्टर साहब वहां जाते हुए फरमा रहे हैं आज वर्चुअल बैठक करेंगे, 1 तारीख को जाएंगे। वो फरमा इसलिए रहे हैं कि आदमपुर की जनता में उन्होंने उनकी डिक्लेयरिंग के लिए ऐसे बोल रखे हैं जिनका जवाब उनके बस का नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा तेजी से दूंगा, लेकिन जो मनोज राठी जी आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे पास इंतजार कर रहे हैं और उंगली भी अपनी बारी के लिए कर रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ प्रकाश साहब। मनोज जी, चुनाव का हारना पार्टी जो है यहाँ पे शुरुआत कर रही है विधानसभा चुनाव में, आपको लग रहा है कि सत्येंद्र सिंह की इस बार जो है जीत होने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आदमपुर से आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल लेगी, अच्छे वोटों से जीतेगी। इन दोनों दिग्गज पार्टियों के बीच में आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ आते सर आपको? देखो, वही रहने वाला बंदा है, 24 घंटे आदमपुर में रहता है, लोगों में आता रहता है, इसलिए उसकी बड़ी पकड़ है वहां लोकल में। हमने पूरा आदमपुर घूम के देखा है, मैं तो हर रोज आदमपुर में रहता हूँ, आज भी आदमपुर में। इनको दोनों को मैं बताना चाहूँ कि बीजेपी कांग्रेस ये दो मुंह और सांप है, ये दोनों पार्टियां मिली हुई है, ये मिलकर चुनाव लग रही है वहां। सारी दुनिया को पता है जेपी भारी कैंडिडेट है। जब कांग्रेस वाले जेपी को यहां लेके आए, जो सरेआम बागड़ी गादड़ी की बात करता था, आज बड़ा रोष है वहां इस बात को लेके, और अब तो गाने भी निकाल दिए जी, भला जी गादड़ी बागड़ी के ऊपर इतनी बड़ी बात जेपी ने कही, तो जेपी का तो जितना का छन्ना था ही नहीं, इसलिए फिर भी उसको लेके आए। और हमारे वेद प्रकाश जी तो पहले बताओ थे, बोले कि 17 नामों की लिस्ट हमारे पास, 17 हमारा लाइन में नेता है। तो मैं इनसे तो बार बार पूछूं, भाई आदमपुर हल्के का एक भी नेता नहीं था कि आपकी लिस्ट में? यार जेपी दिखा अपना आगे पाछे, तो कलायत से लाना पड़े। मैं तो आपने एक बात बताऊंगा, 3 तारीख को 6 बजे जेपी कलायत वाली बस में मिलेगा जी, देख लियो, बेशक जमानत जपत होगी जेपी जी की, तो सौदा है कि मैं नहीं। देखो एक बात मैं साफ बताऊं, बीजेपी वाले चुनाव इसलिए हार रहे हैं क्योंकि ये काम नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं। ग्राउंड पे इन लोगों ने एक काम नहीं दिखाया। भाई कोई चीज बनाई आदमपुर में दिखावे। कुलदीप जी कहे कि 26 साल से मैं विपक्ष में था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। बीजेपी वाले कहते हैं भाई हमारा विधायक कौन था, इसलिए हमने काम नहीं करे। एक बात मैं बार बार पूछूं अत्री जी से, भाई आदमपुर में आप एक काम गिना दो, तारा बेरा पड़ जाए, तारा केस होता हो गया। कोई स्कूल आपने नया बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई रोड बनाया हो, कोई गाड़ियों के अंदर बिजली की बड़ी भारी समस्या है वहां, क्योंकि काफी जो आदमपुर हल्के के लोग हैं वो खेतों में रहते हैं जी, उनके पास सड़कों की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत। कभी ये गए हो तो बेरा पट है। आज हम खेतों में जब जावा लोगों के पास, तो लोग कहते हैं कि हम तो बड़े पिछड़वा दिए जिन लोगों ने। पानी की वहां बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए ये लोग। खेतों में पानी नहीं पीने का पहुंचा सकते, लाइट नहीं पहुंचा सकते। योजना चलाई तो है, क्या करेंगे ये लोग? सर योजना चली तो है, हमारा गांव जगमग गांव। योजना कागज में चलाते, कागज में बात करते। डॉक्टर साहब स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 साल का रिकॉर्ड दे थे, लेकिन बड़ी अफसोस होया मन ने सुन के बात है, एक भी काम नहीं गिना पाए। कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई कॉलेज नहीं बनाए, कोई मतलब एक बात जरूर कहूंगा, स्कूल बना दे और नहीं तो कोई सुट्टे स्कूल इन लोगों ने बनाए, बनाने की बजाय इन लोगों ने बंद कर दिए। हाँ एक बात गिनाई, बोला जी हमारा 8 साल में नौकरी लगाए। मैं पूछना चाहूँ हटाए उनकी तो गिनती करवा दो, फिर कहते एक मिनट बात पूरी कर दो। हमारे तक कराते, एक बात बताओ जी, 6 विधान पंजाब के अंदर कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, क्यों नहीं बोलने लग रहे? कर्मचारी आज इनके खिलाफ आदमपुर में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर, आदमपुर में प्रदर्शन करते हैं इनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं और ये लोग चुपचाप बैठे, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐसा करके दिखा दिया। अरे भाई शर्म कर लो, थोड़े बहुत काम ग्राउंड में भी कर लो। मैं तो बार बार बीजेपी वाला कहूँ और मैं तो बाबा हनुमान से ठीक है अत्रे साहब,
और ये भला करते जनता मैं आपके पास इन लोगों ने जात पात का कांग्रेस पार्टी कह रही है आप जो है वहां से जमानत जब्त हो रही है, आपकी जो ताकत थी वो नहीं है, क्योंकि अब जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है पहले से दबदबा, चाहे भजनलाल के रूप में रहा हो चाहे इस बार। और आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपने जो जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वो सिर्फ कागज पर है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किस तरीके से। और एक ही मतलब आप दोनों पार्टियां एक ही है, सिर्फ आप दोनों से लड़ाई है आम आदमी पार्टी की है। पहली बात तो ये है कि ये कहना बहुत व्यापक रूप से गलत है वहां पे कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। भजनलाल परिवार ने कांग्रेस से चुनाव जीते, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भजनलाल परिवार ने पहला चुनाव वेद प्रकाश विद्रोही जी बता देंगे किस पार्टी से जीता था। उसके बाद उन्होंने उस परिवार ने अपनी पार्टी जनहित कांग्रेस बनाई थी, उससे चुनाव जीते, लेकिन वो अकेले कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। हाँ। उन्होंने जिस पार्टी अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीते उस क्षेत्र में, तो वर्चस्व की जहां तक बात है, प्रभाव की जहां तक बात है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का उस क्षेत्र में प्रभाव है, इसलिए वो अलग अलग पार्टियों से चुनाव जीत गया। अब जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, पहले उनकी बातों का जवाब दूंगा, फिर आऊंगा विद्रोही जी पे। विद्रोही जी तो मित्र है, विद्रोही जी समझते हैं तथ्यों को। ये जो आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं गौरव, ये गोयबल के चेले हैं। गोयबल के प्रचार मंत्री आप जानते हैं, पता लगने लगता है तो ये अरविंद केजरीवाल से लेके और नीचे तक ये सब गोयबल के चेले, ये बार बार झूठ बोलते हैं। बोले देखो बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। साहब हिमाचल के अंदर करीबन 3 महीने पहले अरविंद केजरीवाल गए और बोले हम हिमाचल में सरकार बनाएंगे। जी पूछिए कहां है आम आदमी पार्टी हिमाचल में? अब देखिए मिले कैसे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हिमाचल में केजरीवाल गायब, कांग्रेस है, और गुजरात में कांग्रेस गायब तो केजरीवाल घूम रहे हैं। दोनों ने आपस में एक साठगांठ की हुई है, ये सबको दिख रहा है। हम ये कहते हैं देखिए पंजाब से देखिए एक 80,000 हमने कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए। प्रवक्ता को यही नहीं पता कि अभी नहीं हुए हैं 38,000 कर्मचारी पक्के करने की। अरे भाई सुन गए, इसको समझाओ, इसको एक बात समझाओ कि बीच में ना बोले। जब ये बोल रहे थे हम सुन रहे थे इनकी सारी बात, बीच में ना बोले। दूसरी बात ये कहते देखिए कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे साहब जाके पंजाब में एक बार झांक लो, टंकियों पे चढ़े खड़े हैं कर्मचारी, पठान रोड में, संगरूर में, बठिंडा में, भवानीगढ़ में जाके देख तो लो एक बार। किसान मुख्यमंत्री की कोठी के बाहर संगरूर में बैठे हैं। आपकी सरकार बनते ही संगरूर पार्लियामेंट का चुनाव आप 3 महीने में आ गए। पंजाब की जनता ने आपकी सच्चाई को तुरंत समझ लिया, झूठ से राजनीति नहीं चला करती। और ये बार बार एक बार कहते हैं एक स्कूल खोला हो, एक कॉलेज खोला हो, एक यूनिवर्सिटी खोली हो। पलवल में जाइए, वहां पे आप जाके देखेंगे टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसी सरकार ने खोली। 105 कॉलेज हरियाणा प्रदेश में कर दिए। 31 महिला कॉलेज होते थे, आज हरियाणा प्रदेश में 62 महिला कॉलेज है। एक बार जाके ग्राउंड पे देखिए तो। चैनल पे बैठ के कुछ भी बोलना कि जी साहब 8 साल में कुछ नहीं किया, अब मैं गिनवाना शुरू करता हूँ। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर गौरव ऐसे हालात देखे गए किसान भाइयों के कि केंद्र में कांग्रेस, प्रदेश में कांग्रेस, लेकिन जब एमएसपी बढ़ाने की बात आती थी 2010 में धान की एमएसपी 10 रुपए कम कर दी थी। बढ़ाना बहुत दूर की बात है। 2009 में 10 रुपए बढ़ाई, 2011 में 10 रुपए बढ़ाई, 10 से ऊपर तो कभी मिक्स गए ही नहीं। वर्तमान सरकार खरीद की एमएसपी बढ़ रही है, रबी की एमएसपी बढ़ रही है। किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाए, इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लेके आए। आज किसान की फसल धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलें नहीं सरकार खरीद। कभी किसी सरकार ने बाजरा एमएसपी में खरीदा था? भावांतर भरपाई योजना में बाजरा के ऊपर किसी सरकार ने बोनस दिया था? वर्तमान सरकार ने दिया। 1966 से लेकर 2014 तक किसान को फसल खराब होने से कितना मुआवजा मिला, सारे का टोटल कर लीजिए। वर्तमान सरकार ने 8 साल में जो 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा दिया है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करें, चाहे आपदा प्रबंधन में दिया, उसकी तुलना कर लीजिए। अरे साहब इस सरकार ने तो किसान की खेती जोखिम फ्री हो जाए उसके लिए योजनाएं लेके आई। मेरा पानी मेरी विरासत। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक क्लिक से किसान के खाते के अंदर सालाना 6,000 रुपए जाता है, हर क्वार्टर में 2,000 रुपए जाता है। एक बार मेरे मित्र ध्यान तो देने उनके ऊपर। आज हरियाणा प्रदेश का किसान खुशहाल है, ये नजर आएगा आरंभ में। मैं आज ये दावा कर रहा हूँ। और रही बात आम आदमी पार्टी की, गौरव आपके चैनल पे क्या कह रहा हूँ, अगर केंद्र की जमानत भी बच जाए तो आप यहाँ पे उस दिन डिबेट रखिएगा, मैं खुद आऊंगा। जमानत नहीं बचेगी आम आदमी पार्टी की। लेकिन अब बात करता हूँ विद्रोही जी की। देखिए विद्रोही जी ने मैं हालांकि बहुत समझदार प्रवक्ता है, कहते जी वीरेंद्र जी क्यों नहीं है प्रचार में? अरे उनके पुत्र प्रचार में लगे हुए हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आता?
और दूसरी बड़ी बात, अगर यही सवाल आपसे पूछे विद्रोही जी, शैलजा जी कहाँ है, रणदीप सुरजेवाला कहाँ है, आपके तो पूर्व अध्यक्ष तक प्रचार दे रही है, किरण चौधरी जी कहाँ है, और यहां तक ध्यान दे चुके हैं कि जब कोई बुलाएगा तभी जाएंगे, आपने बुलाया तक नहीं। वहां पे केवल हुड्डा एयर कंपनी है, कांग्रेस नहीं है। खुद विद्रोही जी ने एक लाइन बोल दी, पता नहीं शायद गलती से बोल दी, बोले कांग्रेस को गालियां बकते हैं जिनका आदमपुर से कोई लेना देना नहीं है, शायद ये गलती से बोल गई ये बात। कांग्रेस का अगर कोई आदमपुर से लेना देना नहीं है, ये हालांकि सच्चाई में बहुत बड़ी जो आपके मुंह से गलती से निकल गई, क्योंकि वहां पे कांग्रेस नहीं है, केवल हुड्डा एयर कंपनी है। और रही बात विद्रोही जी, इलाहाबाद में आपकी जमानत जब्त हुई थी, जींद उपचुनाव में आपकी जमानत जब्त हुई थी, तो जब आपकी जमानत जब्त हो जाए और आप उस पार्टी पे सवाल खड़ा करें जो इलाहाबाद के अंदर 60,000 से ज्यादा मत लेके आ जाए, जिसके बारे में ये प्रचार किया आपने झूठा कि किसान परेशान है, किसान विरोध कर रहा है, किसान आंदोलन का असर है, उसके बावजूद 60,000 से ज्यादा मत उस पार्टी के कैंडिडेट ने इलाहाबाद में लिए थे। आदमपुर के अंदर विद्रोही जी, मैं यहाँ पे केवल इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, आपने देखिए मनोहर जी के बारे में बात की कि मुख्यमंत्री मनोहर, और खुद ये कह भी रहे हैं कि 1 तारीख से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अरे साहब, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के सबसे बड़े नेता, वो जिस दिन आएंगे आदमपुर में, उस दिन जो आपकी थोड़ी बहुत जमानत बचने के चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। आप ये बात समझ लीजिएगा, वो 1 तारीख से आ रहे हैं, हालांकि आपने कह दिया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी चुनाव में एक दिन प्रोग्राम बनाता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरा प्रदेश देखना होता है, और ये तो वो मुख्यमंत्री है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, पूरे हरियाणा का समान विकास भूल गए। और लेते ही कहा था कि हर विधायक को, चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, विधानसभा के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए कभी किया था किसी सरकार ने, इससे पहले ऐसा कि सबको बराबर मैं जवाब देता हूं आपका विकास। वेद प्रकाश जी, देखिए, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी की बात बता देता हूँ। आपके भी तमाम सारे नेता जो दिग्गज नेता दिखाई दे रहे जाते हैं। बड़ौदा में मुख्यमंत्री जी 4 बार गए थे, और 4 बार ही गए थे इलाहाबाद में। अब यहाँ आ रहे हैं 1 दिन केवल, अब वो भी चुनाव के आ रहे हैं। जी गलत बोल रहे हो आप। चलो इलाहाबाद में मुख्यमंत्री के 2 प्रोग्राम हुए थे। मैं 2 मान लेता हूँ, आप 2 कह रहे हैं, मान लूंगा, फिर भी 2 दमन तो गए थे। आपकी बात ही बड़ी कर देता हूँ, यहाँ भी 2 प्रोग्राम करेंगे। आप लोग असत्य बोलते हैं, मैं आके 1 मिनट सर, आप कितने असत्य बोलते हैं। मैं ये कई बार मुझसे पूछ चुके हैं कि विद्रोही जी फसल के आंकड़े दिया करो, तो मैंने इनके लिए स्पेशल आंकड़े तैयार कर रखे थे। संयोग से कम 1 महीने बाद मेरा इनका आमना सामना हुआ है। असत बोला आपकी आदत में 8 साल की दूंगा, केवल 8 साल के कांग्रेस के, 8 साल के भाजपा के। 2006 से 7 तक हम धान का भाव 580 से 1310 रुपए ले गए, 126%, और आप ले गए 1868 रुपए। इसमें 43% बढ़ाए। आज का भाव बताओ, आज का भाव बताओ। कर रहे हैं 700 से 1400 रुपए ले गए, और आप पहले आंकड़े आपने तैयार कर रखे हैं, पहले वाले आपने 41% बढ़ाया। 1 मिनट सर, हमने चने के 115% बढ़ाए, आपने बढ़ाए 65%। हमने तुअर के बढ़ाए 205%, आपने बढ़ाए 40%। हमने मक्का के बढ़ाए 143%, और आपने बढ़ाए 41%। हमने मसूर के बढ़ाए 90%, और आपने बढ़ाए। आज तक के भाव की तुलना में आप डिबेट कर रहे हो, आप क्या भाव है ये क्या करें। सरकार के का जिक्र नहीं किया, आपने बाजरे का जिक्र नहीं किया, आपने सरसों का जिक्र नहीं किया, आप बाजरा और सरसों का भी जिक्र करो, सभी फसलों का जिक्र करो। केवल देखिए करो, आप 2021 की बात करते हैं, आप 2022 की बात कर रहे हैं। मेरा सरसों और बाजरे का जिक्र क्यों नहीं कर रहे, आप सूरजमुखी का जिक्र क्यों नहीं कर रहे, आप मूंग का जिक्र क्यों नहीं कर रहे, आप गन्ने का जिक्र क्यों नहीं कर रहे। आप टिकट चूज कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी वाली पॉलिसी कर रहे हो सरकार। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सभी फसलों के दामों को उनकी दुनिया को क्या है ये बताओ। आप
मत करो विद्रोही जी, आप गलत कर रहे थे आजमपुर में, आप झूठ बोल रहे हो, आप भी सभी लोग तो वो सब कांग्रेस के साथ आ गए। आप आपकी पार्टी की भाई की मैं बात नहीं करता, मैं आपकी बात से नहीं करते, उम्मीदवार की उदारता है, इनकी पूरी पार्टी की पूरी समय का थोड़ा सा अभाव है, समय की कमी है, इसलिए मुझे फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। और इसमें जो है मनोज राठी जी, मैं आपसे सवाल करूंगा और बाकी दोनों प्रवक्ताओं के पास जो फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा। मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में वो बात पूरी करें। और सबसे मेरा सवाल यह है आपसे कि आपका जो प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह है, किस तरीके से चुनाव जीतता हुआ, क्योंकि आपने तो दोनों ही पार्टियों को ये बता दिया। देखो ऐसे है, 10 सेकंड हमारे प्रत्याशी, देखो एक बात तो मैं साफ बताऊंगा, आदमपुर के रहने वाले हैं, 24 घंटे आदमपुर में रहते हैं, सालों से आदमपुर में रहे, लोगों की सुख दुख में शामिल होते रहते हैं, इसलिए चुनाव वो जीता ही नहीं। आपकी तो जमानत जब्त हो रही है, अत्री साहब कह रहे हैं। अत्री जी का केस होता है, अत्री जी ने प्रत्याशी जी का बात ही नहीं हुई, सच्चाई तो एक कुलदीप किशोर इनको जानता ही नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ठीक है, ठीक है। इनका मुख्यमंत्री जो बात करता है, सारी फर्जी बातें करता है, एक भी बात ढंगी नहीं की। अभी किसान किसान है, अरे भाई किसान पहले 1.5 साल मांगना करते थे, फिर आखिरी में मुख्यमंत्री ने माफी मांगनी पड़ी किसानों से। करते आप सुन सुन क्या करते, कानून बढ़िया है, किसान हमारे, हम किसानों के क्या तकलीफ है हमारे एमएसपी की सारी दुनिया को वेद प्रकाश जी विद्रोही जी और लगातार कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं, वो लगातार जो है ये आरोप लगा रही है कि धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है, चाहे कोई से भी कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, चाहे जितने भी कर्मचारी हैं वो रोड पर है, युवा रोड पर है, बच्चे रोड पर है और खिलाड़ी भी रोड पर है। तो ऐसे में आप चुनाव किस तरीके से जीत रहे हैं? प्रवीण जी 10 सेकंड करके बात कर लेते हैं, दोनों बीजेपी करके बात कर लेते हैं पहले। नहीं सर, समय का थोड़ा सा अभाव है। 10 सेकंड सर मुझे चलिए। देखिए, जहां तक मैं बता रहा हूँ, युवाओं की जहां तक बात है, इस सरकार ने 98,000 रुपये दी, हुडा साहब ने मात्र 10 साल में 46,000 दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश जी आप हमारे साथ जुड़े, प्रवीण अत्रे जी, मनोज राठी जी, आपने हमारे साथ समय दिया, आपने बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इस खास खबर में इतना ही, नमस्कार।